जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता प्रेस की पुस्तक भक्त सुमन से भक्त चरित्र। पहला भक्त है भक्त विष्णुचित्त और उनके शिष्य नरपति। दक्षिण पांडेय देश में धानवी नगर नामक स्थान में मुकुंद नामक ब्राह्मण निवास करते थे। ब्राह्मण बड़े ही धर्मात्मा, सदाचारी, शास्त्रज्ञ और सद्गुणी थे। रोज सवेरे श्री भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करते थे। जो कुछ मिल जाता था उसी में वे मस्त रहते थे, परंतु उनके पुत्र नहीं था। ब्राह्मणी की प्रबल इच्छा थी कि उन्हें पुत्र हो। उसने इसके लिए श्री भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने मुकुंद को स्वप्न दिया कि तुम्हारे घर में एक बड़ा भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। तदनुसार 10वें मास उनके एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया विष्णुचित्त। विष्णुचित्त लड़कपन से ही भगवान का भक्त था। वह भगवान की कथा बड़ी रुचि के साथ सुनता। लड़कों में परस्पर भगवान की लीला के ही खेल खेलता, परस्पर भगवान की ही चर्चा करता, माता पिता की आज्ञा मानता, कभी किसी से लड़ता नहीं, किसी को सताता नहीं, दूसरे के दोषों को सह लेता, परंतु किसी का भी छिद्र किसी के सामने नहीं खोलता। उसकी वाणी में इतनी मधुरता थी कि वह जिसके साथ एक बार बोल लेता उसी का मन मोह लेता। इस प्रकार बाल्य अवस्था में ही उसमें ऐसे देवी गुणों का प्रादुर्भाव हो गया कि उसके साथ खेलने वाले बालक भी सात्विक बुद्धि के होने लगे। पिता ने विष्णुचित्त का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। तदुपरांत थोड़े ही दिनों बाद पिता परलोक सिधार गए। विष्णुचित्त जवान हुए, परंतु उनमें जवानी का मद नहीं आया। 16 से 40 तक की अवस्था को गधा पचीसी कहते हैं। इस उम्र में जिसका जीवन पवित्र रह जाता है उसका जीवन अंत तक पवित्र रहता है। विष्णुचित्त सुंदर थे, मृदुभाषी थे, हष्टपुष्ट थे, परंतु उनका मन भगवान में होने के कारण जवानी में वे प्रमाद के वश नहीं हुए। नियमित संध्या उपासन, वेद अध्ययन, साधु सेवा चलने लगी। एक दिन विष्णुचित्त के मन में आया कि भगवान के 10 अवतार ही परम सुंदर और परम मधुर हैं, परंतु यदुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण के समान सौंदर्य माधुर्य निधि तो कोई नहीं है। मुझे अपना जीवन उन्हीं के चरणों में निवेदन करना चाहिए। शुद्ध हृदय के सात्विक विचार को दृढ़ निश्चय के रूप में परिणत होते देर नहीं लगती। विष्णुचित्त ने अपने को भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में संपूर्णतया समर्पण कर दिया। वे यदुनाथ के करुणा पर मुग्ध हो गए। वे यदुनाथ की करुणा पर मुग्ध हो गए। आहा, मेरे स्वामी कितने दयालु हैं, कैसे प्रेम में हैं। नारद और सनकादिक मुनि निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं, और ब्रह्मा तथा इंद्र जिनकी कृपा कोर के लिए सदा तरसते रहते हैं, उन साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण को गोकुल में नंद रानी अपना स्तनपान कराकर उनका लाड लड़ाती हैं। ब्रज के गोप बालक उनके साथ निसंकोच खेलते हैं। गायें उनकी वंशी ध्वनि को सुनकर उनके चरण प्रांत में आकर खड़ी हो जाती हैं और उनके मनोहर मुखारबिंद की ओर एकटक दृष्टि से देखा करती हैं। इन सब खेलों से ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं, परंतु प्रेमानंद निधि मेरे स्वामी श्री कृष्ण को अपने भक्तों के साथ खेलने में जरा भी हिचक नहीं होती। उनकी एक एक लीला परम आनंददायिनी है। इस प्रकार के विचारों में परम आराध्य श्री कृष्ण चंद्र के गुण नाम स्मरण में ही विष्णुचित्त का समय बीतने लगा। साथ ही शरीर भी उन्हीं की सेवा में लग गया। कभी वे भगवान के लिए पुष्प चयन करके मनोहर माला गूंथते, कभी चंदन घिसते, कभी नैवेद्य की तैयारी करते, कभी आरती उतारते। इस प्रकार श्री भगवान के कैंकर्य और चिंतन में ही वे रत हो गए। उन्होंने एक सुंदर बाग लगाया और उसमें भगवान के मंगल विग्रह की स्थापना की। स्वयं रात दिन वहीं रहकर तन मन धन से भगवान की सेवा करने लगे।
भगवान के साथ उनका गूढ़ परिचय हो गया। वे धन्य हो गए। एक समय उस देश के राजा उस बगीचे के पास से कहीं जा रहे थे। सहज ही सुंदर बगीचा देखकर वहां विश्राम करने की इच्छा हुई। राजा घोड़े से उतर पड़े और उन्होंने अंदर जाकर भगवान के दर्शन किए। फिर विष्णु चित्त जी के पास गए। राजा परम भागवत विष्णु चित्त के तेजो मंडित मुखमंडल को देखते ही प्रभावित होकर उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे विनय पूर्वक बोले, स्वामिन, मैं रात दिन अपने राजकाज में ही लगा रहता हूँ। मेरे कल्याण के लिए जो उचित हो वही उपदेश कृपा कर मुझे दीजिए। राजा के विनम्र वचनों को सुनकर विष्णुचित्त ने मुस्कुराते हुए स्नेहपूर्ण किंतु गंभीर शब्दों में कहा, राजन, वैसे बनिजारे लोग 8 महीने देश विदेश में घूम फिरकर धन कमाते हैं। जैसे बंजारे लोग 8 महीने देश विदेश में घूम फिरकर धन कमाते हैं और फिर 4 महीने चौमासे में घर बैठकर खाते हैं, वैसे ही बुद्धिमान लोग मनुष्य जन्म में ऐसे पुण्य कर्म करते हैं जिनके फलस्वरूप अन्य अन्य योनियों में उन्हें कोई भी अभाव या कष्ट नहीं होता। यह स्मरण रखना चाहिए कि एक मनुष्य जन्म की ही कमाई अन्य अन्य शरीरों में भोगी जाती है। यहाँ जो पाप रूप बुरी कमाई करता है उसे नाना प्रकार की योनियों में भटकते हुए भयंकर कष्ट सहने पड़ते हैं, और यहाँ जो पुण्य रूप अच्छी कमाई करता है उसे बार बार उत्तम योनि मिलती है। कहीं पूर्व कर्मवश निकृष्ट योनि मिलती है तो वहाँ भी उसे कोई कष्ट नहीं होता। अतएव मनुष्य देह को प्राप्त करके जीव को सदा पुण्य कर्म ही करते रहना चाहिए। परंतु सच्ची बात तो यह है कि मनुष्य देह की सफलता एकमात्र पुण्य कर्मों में ही नहीं है, क्योंकि पुण्य कर्म भी पुनः जन्म देने वाले होते हैं। आखिर वह भी तो बंधन ही है। बेड़ी लोहे की हो या सोने की, है तो बेड़ी ही। मानव जीवन की सच्ची सफलता तो इसमें है कि वह जन्म मरण का चक्कर छुड़ाने वाले परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर ले। अतएव तुमको उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आज से पहले असंख्य राजा हो गए और चले गए, उनके नाम भी लोग नहीं जानते। तुम यदि अपने जीवन को राजमद में खो दोगे तो पाप करोगे, विषय वासना में बिताओगे तो भी पाप होगा, केवल राजकाज में लगाओगे तब भी जीवन व्यर्थ होगा। अतएव तुम अपने को भगवान श्री कृष्ण के परम पावन चरणों में अर्पण करके उन्हीं के प्रीत्यर्थ, उन्हीं की सेवा के लिए सब कुछ उन्हीं का समझकर अहरनिश उनके पवित्र नाम गुणों का चिंतन करते हुए ही उनके किंकिर रूप से राज करोगे, किंकिर रूप से राजकाज करो। किसी प्रकार भी अहंकार, ममता और विषय आसक्ति को पास न फटकने दो। अहंकार करो भगवान के दासत्व का, ममता करो उनके चारु चरणों में और आसक्त हो जाओ उनकी रूप माधुरी में, उनकी मधुर वंशी ध्वनि पर जाओ। राज्य उनको अर्पण करके तुम दीवान बन जाओ और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य शासन करो। उतना ही अंश अपने काम में लाओ जितना तुम्हारे शरीर की और परिवार की स्थिति के लिए आवश्यक हो। देकर खाओ, भगवदर्थ निवेदन करके प्रसाद मात्र ग्रहण करो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुम पर कृपा करेंगे, वे बड़े दयालु हैं। परम भक्त विष्णु चित्त की ओज भरी वाणी ने राजा के मन पर जादू का काम किया। राजा की विषय आसक्ति भगवान की परम अनुरक्ति के रूप में परिणित हो गई। वे अपनी राजधानी को लौट आए, उनका जीवन बदल गया। उनके व्यवहार से सारी प्रजा सुखी हो गई। उनकी प्रत्येक क्रिया भगवदर्थ होने लगी। वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से भगवान की पूजा करने लगे। उनका जीवन, उनका एक एक श्वास भगवान की पूजा बन गया। वे यथार्थ भजनानंदी हो गए। कुछ समय बाद गुरुवर विष्णु चित्त जी की कृपा से दीन दयालु भगवान ने लक्ष्मी जी सहित प्रकट होकर राजा को अपने दुर्लभ दर्शन दिए।
भगवान की उस अनुपम छवि का वर्णन कौन कर सकता है। राजा का जीवन सफल हो गया, वे कृतार्थ हो गए। सत्संग और निष्ठा पूर्वक किए हुए भगवत भजन का फल प्रत्यक्ष देखकर सभी लोग चकित हो गए। इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों ही भगवान के कैंकर्य को प्राप्त कर परम धाम को सिधारे। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता प्रेस की पुस्तक भक्त सुमन से भक्त चरित्र